गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं S9C, जो कि आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए। यानी S9C में हम लोग देख रहे हैं यूनिट 4, जो कि आपका हो जाता है यूनिट 4 का नाम सामाजिक विज्ञान में आकलन मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के विशिष्ट लक्ष्य। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको इसके पिछले वाले कक्षा में मैं बताया था शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व के बारे में, जिसके अंतर्गत मैंने 5 बातों को बताया था, जिसमें पहला था मूल्यांकन द्वारा शिक्षण में सुधार, दूसरा बताया मूल्यांकन द्वारा उद्देश्यों की स्पष्टता, तीसरा बताया मूल्यांकन द्वारा सीखने में सुधार, चौथा आपका था पथ प्रदर्शन का आधार होना, और लास्ट जो 5वां था पाठ्यचर्या में आवश्यक परिवर्तन। तो ये मैंने 5 महत्वों को बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के विशिष्ट लक्ष्य के बारे में। ये हमारा लेक्चर संख्या 3 होगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के विशिष्ट लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्य रूप से 5 आपका विशिष्ट लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं सामाजिक मूल्यांकन का, जिसके अंतर्गत पहला आपका बता रहा है ज्ञान का मूल्यांकन, दूसरा कहता है बालकों की कमियों तथा त्रुटियों की जानकारी, तीसरा कहता है भावी उपलब्धियों का अनुमान, चौथा कहता है परिश्रम के लिए प्रेरित करना, पांचवा कहता है आलोचना का सामना। तो ये जो 5 है यह मुख्य रूप से क्या है सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के विशिष्ट लक्ष्य है। अब चलिए मैं आपको इन सब के बारे में डील कर बता रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कहता है ज्ञान का मूल्यांकन, यानी कि इसमें कह रहा है कि सर्वप्रथम हम यह जानने के लिए मूल्यांकन करते हैं कि बालक सामाजिक विज्ञान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के अनुसार किस गति से प्रगति कर रहे हैं। निश्चित मात्रा में ज्ञान तथा अवधारणाएं ग्रहण करके ही हर विद्यार्थी स्पष्ट चिंतन तथा तर्कसंगत निर्णय ले सकता है। आगे कहता है कि ज्ञान से पारस्परिक सद्भावना तथा भाईचारा भी क्या होता है बढ़ता है। अतः इस बात का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है कि बालक कितना और किस गति से ज्ञान ग्रहण कर रहा है। ये हो जाता है ज्ञान का मूल्यांकन पहला। दूसरा देता है बालकों की कमी तथा त्रुटियों की जानकारी। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट कहता है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन कार्यक्रम का एक लक्ष्य यह भी है कि इस विषय के संबंध में बालकों को सामूहिक या व्यक्तिगत से आने वाली कठिनाइयों का पता लगाया जाए। इस प्रकार की जानकारी होने पर अध्यापक उन कठिनाइयों को क्या कर सकते हैं, तो उन कठिनाइयों को दूर करने की योजना बना सकते हैं। तो ये हो जाता है दूसरा, बालकों की कमी तथा त्रुटियों की जानकारी। तीसरा कहता है भावी उपलब्धि का अनुमान। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मूल्यांकन का तीसरा लक्ष्य यह होता है कि बालकों की विशिष्ट योग्यता तथा क्षमता व रुचियों का पता लगाकर इन बात का अनुमान लगाया जाए कि भविष्य में वे कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इससे भावी शैक्षिक सुविधाओं तथा समाजोपयोगी व्यवसाय ग्रहण करने के लिए भी बालकों का पथ प्रदर्शन किया जा सकेगा। ये हो जाता है तीसरा। चौथा आपका कहता है परिश्रम के लिए प्रेरित करना। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट कहता है कि मूल्यांकन का अर्थ यह भी है कि उच्च कोटि की सफलता तथा निपुणता प्राप्त करने के लिए अध्यापक तथा विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया जाए। मूल्यांकन से विद्यार्थियों को उद्देश्य तथा
प्रेरणा की प्राप्ति होती है, यानी कि मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों में क्या हो जाती है, उद्देश्य और प्रेरणा की प्राप्ति होती है। यानी कि बच्चे में उद्देश्य और प्रेरणा मतलब कुछ चीज़ की सीखने की प्राप्ति होती है। और बालक सतत प्रयास द्वारा उन लक्ष्यों की प्राप्ति में जुट जाते हैं। अध्यापकों के सम्मुख भी मूल्यांकन से ऐसा लक्ष्य निश्चित हो जाता है जिसके बिना संभव है उनका कार्य आरोचक तथा दिशाहीन हो जाए। तो ये कहता है परिश्रम के लिए प्रेरित करना, यानी कि देखिए परिश्रम के लिए प्रेरित करने से क्या तात्पर्य, यानी कि यहाँ पर कहता है कि मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र में क्या हो जाती है, किसी प्रकार की सीखने की क्षमता होती है। यानी कि छात्र जब कोई कार्य करते हैं तो मूल्यांकन वाले लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि छात्र क्या गलती कर रहा है, क्या सही कर रहा है। अगर वो गलती कर रहा है तो उस गलती को हम लोग क्या करते हैं, बतलाते हैं। तो जब गलती को हम लोग बतलाते हैं तो क्या करता है, छात्र उस गलती से क्या हो जाता है, अवगत हो जाता है और फिर उस गलती को नहीं करता है। जब वो नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, फिर वो सही से कार्य करना चालू करेगा। अब जब सही से जब वो कार्य यानी किसी क्षेत्र में जब करना चालू कर रहा है किसी विषय में, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, वह आगे की ओर बढ़ेगा, यानी प्रेरित होगा और कुछ अच्छा सीखने के लिए क्या करेगा, अपने आप को अग्रसर करेगा। ये हो जाता है परिश्रम के लिए प्रेरित करना। उसके बाद कहता है आलोचना का सामना। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट ये कहता है कि सुनियोजित तथा समग्र मूल्यांकन कार्यक्रम के परिणामों से अभिभावकों तथा अधिकारियों को सूचित करके यह दिखाया जा सकता है कि समाज में स्कूल का क्या महत्व है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि समाज के अंतर्गत स्कूल का क्या महत्व है, इस चीज़ को हम लोग दिखा सकते हैं। इस प्रकार माता पिता तथा सामान्य जनता की आलोचना का सामना करके उनसे सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। माता पिता तथा अभिभावकों को यह जानने का पूर्ण अधिकार है कि स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा से उनके बालकों को क्या लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी कि माता पिता का मुख्य दायित्व, माता पिता चाहेंगे तो वो जान सकते हैं कि वो स्कूल जो बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है उससे उसको क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। तो यह किसके द्वारा होता है, आलोचना के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। लास्ट आपका कहता है अभिवृत्तियों तथा कौशलों के विकास की जांच। तो अभिवृत्ति और कौशल के विकास की जांच के अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट कहता है कि मूल्यांकन से अभिप्राय जांच करना भी है कि क्या सामाजिक विज्ञान पढ़ाने से बालकों में व्यक्तिगत तथा सामूहिक विकास, सामूहिक रूप से उचित अभिवृत्तियों का विकास हो रहा है। उचित अभिवृत्तियों के विकास से बालकों को सामाजिक व्यवहार में बड़ी सहायता मिलती है। प्रजातंत्रात्मक नागरिकों के निर्माण में भी अच्छी आदतों, उचित अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का बड़ा क्या होता है, महत्व होता है। इस प्रकार मूल्यांकन के आधार पर अध्यापक अपने विद्यार्थियों की योग्यता तथा भावनाओं को इस प्रकार से ढाल सकेंगे कि उनमें पूर्वाग्रह, स्वार्थ, असहिष्णुता, अन्याय, द्वेष तथा दुर्भावना जैसे दुर्गुण उत्पन्न न हो सके। तो ये कहलाता है अभिवृत्तियों तथा कौशलों के विकास की जांच के अंतर्गत। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के विशेष लक्ष्य के बारे में, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 6 लक्ष्यों की यानी कि मैंने आपको 6 विशिष्ट लक्ष्यों के बारे में बताया, जो कि आपका नंबर 1 पर था ज्ञान का मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान के मूल्यांकन के अंतर्गत हमने आपको क्या बताया, इसके अंतर्गत हमने बताया कि देखिए सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या हो जाता है, ज्ञान का मूल्यांकन करना। यानी कि बच्चे कितना कुछ जाने, पहचाने, कितना चीज़ सीखे, उसके बालकों की कमियों तथा त्रुटियों की जानकारी। यानी कि देखिए मूल्यांकन के द्वारा ही हम बालकों में जो भी चीज़ की कमी है उसको हम लोग जान पाते हैं और वो कमी का कारण जानेंगे और साथ ही साथ उस कमी को क्या करते हैं, दूर करने का भी उपाय एक शिक्षक छात्र को बतलाते हैं। तीसरा कहता है भावी उपलब्धियों का अनुमान। यानी कि मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र में क्या हो जाता है, भावी उपलब्धि, यानी कि आगे बढ़ने की योग्यता
को निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? एक शिक्षक के द्वारा। चौथा है परिश्रम के लिए प्रेरित करना, यानी कि जब हम लोग किसी कार्य को जब छात्र करता है तो उस कार्य में क्या होता है? मेहनत लगता है। तो मेहनत जब वो छात्र करता है तो उसको मेहनत के अकॉर्डिंग यानी कि परिश्रम के अकॉर्डिंग जब हम उसका एनालाइज करते हैं, यानी कि जब उसको हम देखते हैं, देखने के बाद उसको जब हम लोग क्या करते हैं, उसको सही मानते हैं, तो इससे क्या होता है? छात्रों की मनोवृत्ति बढ़ती है। जब छात्रों की मनोवृत्ति बढ़ती है तो क्या होता है? वो आगे बढ़ने के लिए क्या होता है? प्रेरित होता है। उसके बाद आलोचना का सामना। इसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि एक माता पिता का भी यह दायित्व होता है, यानी कि मुख्य कर्तव्य होता है कि जो छात्र विद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाहे जिनके भी माता पिता अपने बच्चों को जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो उनका यह दायित्व होता है कि वो यह जानने का प्रयत्न करें कि क्या जो छात्र यानी कि जो उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं क्या वो लाभप्रद है या नहीं है। और लास्ट में मैंने आपको बताया अभिवृत्तियों तथा कौशलों का विकास। तो मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है? अभिवृत्ति और कौशल का भी विकास पूर्ण रूप से होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के विशिष्ट लक्ष्य के बारे में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।